Why UK visa ratio is high as compared to other countries like Canada, Australia, USA? हाइट्स नहीं किया हमें, मतलब कि वो बड़ा बैरियर्स है हमारे पास, मतलब हाइट्स नहीं होता, बैंड स्कोर नहीं लिया जाता। आप तो ये यूके ही क्यों प्रेफर करते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए? सबसे जो अच्छी कंट्री है वो हम कौन सी सिलेक्ट करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपने थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता लग भी गया होगा कि आज की वीडियो किसके रिलेटेड है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए एक मौका लेकर आए हैं जिनको पता नहीं है कि स्टडी अब्रॉड के हवाले से क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमें जाना कैसे है, क्या बैरियर्स हैं, क्या एक्सपेंसेस है, और आइट्स के लिए जा सकते हैं, विदाउट आइट्स। तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और कवर करने के साथ साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद आथर। तो इनका जो ऑफिस है वो फैसलाबाद कोहिनूर ऑफिस नंबर 55-56 ग्राउंड फ्लोर कोहिनूर वन प्लाजा में है, और आज इनसे हम डिस्कस करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सफियान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक है? सेहत कैसी है? आप ठीक है? आज आपके पास आने का मकसद मैंने आपको बता दिया है कि आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए, दोस्तों के लिए एक लाइन कवर करनी है, स्टेप्स बताने हैं कि स्टडी अब्रॉड के लिए सबसे जो अच्छी कंट्री है वो हम कौन सी सिलेक्ट करते हैं, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, आइट्स विदाउट आइट्स क्या हिसाब है, वो इंशाल्लाह आज स्टूडियो बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा तारीफ करवा दें जी। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। My name is Mohammad Athar Khan and I am CEO of the Mentor Marts Education Consultant सर्व से। और आज हम आपके लिए जो है ना वो यूके के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए हैं, जिसमें आप लोग जो है ना विदाउट आर्ट्स, विद आर्ट्स, और जो है ना विदाउट एनी एक्सपेंस अंडर 30 lakhs यू कैन गो टू यूके इन हाई वीज़ा सक्सेस रेशो के साथ। आप लोग जो है ना वो अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं और अपने जो है ना वो फ्यूचर जो है उसको ब्राइट कर सकते हैं। और ये टाइम जो है वो बेहतरीन है सफियान साहब यूके जाने के लिए जी। तो भाई आप तो ये यूके ही क्यों प्रेफर करते हैं? यूके की जो मेन रीज़न है, आप जानते हैं हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है ना वो काफ़ी कोर विद यूके, बिकॉज ब्रिटिश कॉन्टिनेंट आर had to in 19th and 18th century जी। and after that they can giving us full organization systems and correlating system is court, kacharis and other things. So that's why it's very common routes with the correlation activity with the UK. So every person right to decide to go there and complete our future education over there. ठीक हो गया। अच्छा भाई, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि व्हाई एंड इन यूके? ये तो एक जो है ना वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे रीज़न है सुफियान। उसमें मेन रीज़न ये है कि जो है ना यूके की इस वक्त आफ्टर जो है ना वो कोविड-19 जी दे कैन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी आफ्टर ब्रेक्सिट, दे कैन प्रोवाइडिंग 100% वीजा रेशो। In a before that period is 2017, 18, 19, they can only giving the 30 to 40% visas. ठीक है। And after 20 is Brexit held in a UK and they can giving 100% visa ratio. ठीक हो गया। If you are providing original documents. ठीक हो गया। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से पिछले साल गए हैं यूके। 2021, 22, 23, 24 और 25 जो है ना वो बहुत लोगों ने माइग्रेशन की है पाकिस्तान से और स्टिल अभी तक जो है ना वो कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें मेन रीजन तो मैंने आपको बताया कि 100% वीजा रेशियो है जी, और उसके बाद जो है ना वो कल्चर डिवर्सिफिकेशन कोई नहीं है। ठीक है, ज्यादा लोग हमारे यूके ही जाते हैं और वहाँ पे सेटल्ड हैं। एवरी फैमिली पर्सन मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ना वो हर बंदे का जो है रिलेटिव वो वहाँ पे मौजूद है बिल्कुल और उनको कोई डिफिकल्टीज नहीं आती इसमें। ठीक है, और ये और स्टूडेंट वीजा एक ऐसा राइट वे है जिसमें इनके साथ जो है ना वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक हो गया। बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज लाइक zero fee in our office. If anybody is come to our office, we cannot charge anything. ठीक हो गया। स्टूडेंट्स के सवाल पड़े जाते हैं कि जिसके पास भी जाए वो सबसे पहले प्रेफर यही करता है कि यूके इज द बेस्ट कंट्री फॉर स्टडी अब्रॉड। इसमें जो मैक्सिमम एफर्ट्स हैं वो ये हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री दे कैन प्रोवाइड टू यू 2 years PSW. जी, ठीक है। That's a wonderful opportunity for every student. ठीक हो गया। Because when he is completing our degree,
they have a 2 years to establish ourselves in a UK and getting a work permit in any organization, ठीक है, and they can easily set over there and get a ILR. ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा यही है कि एक्सपेंसेस इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो देखें, आप किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर कर लेना, रादर देन यूके के एक्सपेंस आप कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, जी जी तो ये हाफ आ जाते हैं एक्सपेंसेस। लाइक अगर ऑस्ट्रेलिया जाने के ऊपर आपके एक्सपेंसेस 5 to 6 मिलियन आ रहे हैं, तो यूके जाने के ऊपर आपके एक्सपेंस 3 मिलियन है। 3 मिलियन है, ठीक ठीक है। और फिर उसके बाद कल्चर डाइवर्सिफिकेशन जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि यूके में हमें नहीं फील होता, कि हमें ऐसे फील हो रहा है जैसे हम पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में है, ठीक हो गया। और उसमें जो फूड अवेलेबिलिटी होती है, हलाल फूड मिलना, मॉस्क मिलना, लोगों के आपस में गैदरिंग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें मोबाइलिटी में काउंट की जाती हैं। ठीक है। और एक्सपेंसेस जो हैं इसमें, तो अब आपको मालूम है कि जो भी यूके की डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है सारी, वो बच्चे को डायरेक्ट जो है वो ऑफर देते हैं, और वो डायरेक्ट कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की फीस आप जाके बैंक अकाउंट से जमा करवाएं, या बैंक से करवा लें, या जो आपके रिलेटिव यूके रहते हैं उनसे करवा लें। ठीक है। कैश हैंडलिंग इन्होंने जो है ना वो जो अपना प्रोसेस डेवलप कर दिया ना, उसमें बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि व्हाई यूके वीजा रेशियो इज हाई एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए? I was telling to you in COVID, after COVID-19 and Brexit held in 2020 in UK, जी they have a lack of employees and a shortage of employees, and they were making a plan in our establishment ठीक हो गया। and in parliament कि we are hiring from Middle East, ठीक हो गया, and they were decided that we are hiring all labor from Pakistan, India, Bangladesh, China and these Middle East countries ठीक हो गया। because they have a lot of earning from। अच्छा जी, अच्छा भाई, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि भाई आइट्स नहीं किया, हमें मतलब कि वो बड़ा बैरियर्स है हमारे पास, आइट्स नहीं होता, बैंड स्कोर नहीं लिया जाता, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है आइट्स और विदाउट आइट्स यानी यूनिवर्सिटी ऑफ यूके? जी सुफियान, मैंने आपको पहले भी बताया कि MOI बेसिस के ऊपर जो है ना, ठीक है मीडियम ऑफ इंजेक्शन लेटर के ऊपर जी। हम जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट यूके में 50% यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको MOI बेसिस के ऊपर जो है ना वो एडमिशन प्रोसीड करवा देंगे PG में। ठीक है PG है पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है ठीक है। और उसमें इंशाल्लाह ताला बच्चे जो है वो विदाउट आर्ट्स इंटरटेन हो जाएंगे। ठीक है और इसके अलावा अगर बच्चे कुछ आर्ट्स नहीं कर सकते, हेजिटेट करते हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट में आए, हम उनको इंशाल्लाह ताला जो वो फ्री तैयारी करवा देंगे। ठीक है प्रिपरेशन जो है वो इनकी फ्री हो जाएगी। ठीक है ना, कंसल्टेंसी इनको फ्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। और ये जब आएंगे, अगर नहीं हो पाता तो इनको PTE की तैयारी करवा देंगे। ये पियर्सन टेस्ट है, फिर उसके बाद एक लैंग्वेज सर्ट टेस्ट है, ठीक हो गया, ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, ठीक है फिर उसके बाद पासवर्ड टेस्ट है, काफी टेस्ट हैं जो है ना वो यूके एक्सेप्ट कर रही है यूनिवर्सिटी। ठीक ठीक है। है। उसमें बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज बन ही जाती हैं। जबरदस्त। अच्छा, आपका मैं नंबर, नाम और जो एड्रेस है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। अगर आपने मेरे लिए यानी कि जो मेरे नाम से कोड वर्ड से आएगा सुफियान के नाम से, तो आप उसको गाइड कर दीजिएगा जो भी इसका प्रोसेस हुआ। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि हमने ऐड करके जाना है, हमारे पास ऑप्शंस है, एक फिजिकल टेस्ट होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दोनों टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, सही कौन सा होगा मतलब जिसमें बच्चा वो बैंड ले सके, और कितने बैंड चाहिए हमें आर्ट्स के लिए कि हम यूके स्टडी के लिए जा सकें? देखिए उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में बच्चा जा रहा है तो वो 6.5 विद नो लेस देन 6 होता है। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। और इसी तरीके से जो PTE के स्कोर्स होते हैं वो 60 प्लस होते हैं उसमें रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना। ठीक हो। मुख्तलिफ टेस्ट की जो है वो इसी के रिक्वायरमेंट जो है ना वो डिफरेंट एक चार्ट बने होते हैं। ठीक अगर वो है। नहीं आएगा तो बच्चा हमारे पास आया, हम उसे गाइड कर देंगे, गाइड कर दें। ट्रेनिंग करवाएंगे, हर चीज़ कोचिंग उसको फ्री प्रोवाइड कर देंगे। ठीक ठीक है। और जो बच्चे आर्ट्स कर लेते हैं उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ईजी हो जाते हैं। देखिए जब उन्होंने जी। यूके जाना है, अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे, अच्छी एटमॉस्फेयर में स्टडी कंप्लीट करेंगे, जी जी तो अगर बच्चे कर लें तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। अगर नहीं करेंगे तो फिर भी उनका वीजा प्रोसेसिंग में इंशाल्लाह ताला आज के दिन तक कभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन ये है कि यूके में जो इनटेक आते हैं वो कितने हैं साल जो में? मेन इनटेक है वो है सितंबर इनटेक और जनवरी इनटेक। ठीक है। और मिड में जो आ जाता है वो मई, अप्रैल और मई इनटेक आ जाता अच्छा, है। ये जनवरी और सितंबर मेन इनटेक है और मिड में हमारे पास मई इनटेक है, तो इजी वे कौन सा है? सारे इजी हैं कि जैसे
जनवरी में और सितंबर में जो है ना वो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। ठीक है। सितंबर इनटेक सबसे मेन होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जो पैसे पोजीशन में होता है वो जनवरी होता है, ठीक है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो मई है इसमें लिमिटेड स्लॉट्स और लिमिटेड चीज़ होती हैं। और इस वक्त जो पहले यूके ने 2023 सितंबर में डिपेंडेंट वीजा एप्लीकेशन क्लोज कर दी थी, अब दोबारा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। आए बच्चे रिसर्च प्रोग्राम में जो है ना हम उन्हें इनरोल करवा के उनके साथ डिपेंडेंट इंशाल्लाह ताला जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा भाई ये मुझे बताएं कि जो हम यूके में स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, मास्टर वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया है, बाद में बच्चों को होता है कि हमें वहाँ पर जॉब कैसे फाइंड करनी, क्या यूके यूनिवर्सिटी जो हमारी होती है वो प्रेफर करती हैं बच्चे को किसी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, कि बच्चे यहाँ से स्टडी की है, इसको इस जॉब के लिए रेफर कर दिया है? जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल्स है ना वो यूनिवर्सिटी से डाटा कलेक्ट करती हैं। ठीक है। जो बच्चे यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं जी। वो उनमें से उनको मेल्स करके कलेक्ट करती हैं, ठीक है। ठीक है। और फिर उनके इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। जो बच्चे यानी कि देखिए आप यहाँ पे पाकिस्तान में भी देखें, जी। जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन के होंगे उनको जॉब मिल जाएगी, मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक ऐसे। है। जो यानी कि उससे नीचे वाली पोजीशन में होंगे वो उनको उस पोजीशन को मैटर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। इक्वल राइट तो आपको तब भी मिलेंगे ना जब आपकी अपनी ऑन है कुछ। अगर आपने किसी जगह पे अपनी अवेलेबिलिटी बनानी है जी। तो उसके लिए तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ज़ाहिर बात है परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, आपने चाहे जो मर्जी किया हो। और इसमें जो बच्चे ये सवाल करते हैं कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद, मेरे ख्याल से तो देखें बच्चे का अगर मेजर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ना एक्सपेंसेस होगा 15,000 या 20,000 पाउंड सर, ठीक बिल्कुल है। ऐसे। उसने डिग्री ले ली, अगर वो बच्चा थोड़ी सी भी मेहनत करने वाला है तो वो जो 2 ईयर्स का उसको टाइम मिल रहा है पोस्ट स्टडी वर्कआउट वीजा, उसमें ये पैसे वो डबल इजीली कर सकता है। 40 to 50,000 पाउंड वो इजीली वो अर्न करके आ अपनी- सकता है और डिग्री उसको फ्री बन जाएगी। मतलब वो अपनी फुल ईयर की फीस जो लगी है वो पैक कर जो सकता है, डबल पैक कर सकता है। वैसी फीस एनएचएस जितने भी एक्सपेंस होते हैं ना पूरे ईयर्स की डिग्री के साथ वो 15 से 20,000 पाउंड के राउंड में बनते हैं, ठीक है। हो। अगर ये टोटल इतनी इन्वेस्टमेंट करता है तो आफ्टर 1 ईयर डिग्री कंप्लीट करने के बाद जैसे ये पीएसडब्ल्यू पे शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो इसको मेरे ख्याल से ये 40 to 50,000 अर्न करना जो है ना वो एक नॉर्मल टास्क है। बच्चे तो इससे ज्यादा अर्न कर लेते हैं, ठीक है, वो बच्चे की मेहनत पर डिपेंड करता है वो कितना। उसकी डिपेंडेंसी है कि वो कितनी एफर्ट करता है उसके ठीक ऊपर। है। लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये नहीं होगा कि बच्चे ने एक्सपेंसेस लगा दिए हैं जी तो माँ बाप परेशान है कि अब ये इनका फ्यूचर क्या बनेगा। फ्यूचर डेवलप होगा, फ्यूचर उसी पे डेवलप होता है जो मेहनत करता है, मेहनत करता है, बिल्कुल ऐसे। अगर ये बच्चे मेहनत करेंगे तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइम है यूके में सेटलमेंट होने बिल्कुल की। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैंने सुना था कि यूके की जो वीज़ा रेशो है नेक्स्ट ईयर या 2-3 इयर्स के बाद शायद कम हो जाए। देखिए अभी तक तो जो है ना फ्यूचर का इवेंट तो अल्लाह पाक के पास ही है, बिल्कुल उसके ऐसे। अलावा तो हम कुछ नहीं कह सकते। Yes। स्टिल फॉरेन पे अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी चेंजेस नहीं हुई और ना ही माइग्रेशन जो है वो ऐसे डिसीजन कर रही ही है कि जिससे लगे कि ये फर्दर हमें जो है ना वो वीजास नहीं देंगे। कि यानी कि जैसे आप देख लें 2014, 15, 16 में अगर आपने रेलिवेंट डिग्री में एडमिशन नहीं लिया होता था जी। प्रीवियस स्टडी को फॉर फ्यूचर स्टडी के साथ रेलिवेंट एजुकेशन नहीं है ना तो वो वीजा ग्रांट नहीं थे करते। वो कहते थे कि आपका जो है ना वो इंटरेस्ट जो है ना वो यूके एंट्री है, हाँ जी। आप स्टडी करने के लिए नहीं जा रहे हैं तो आपकी जो है ना वो टेंशन डिफरेंट है जिस वजह से हम आपको देयरफॉर रिफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस दफा तो 21 से 24-25 तक स्टिल नाउ हमने देखा है कि अगर किसी बच्चे ने अपनी फील्ड भी चेंज कर ली है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, वीजा ग्रांट हुए हैं और यूके ने जो है ना वो उनको एक्सेप्ट किया है। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है? बच्चे बहुत पूछते हैं कि कैसे करना है, क्या देखिए ये process है? प्रोसेस जो है वो बहुत इजी है सुफियाना। अब तो मेरे ख्याल से इसमें जो है ना वो स्टूडेंट जिन्होंने जाना है वो खुद ही काफ़ी लोगों के पास सर्च करते हैं, अगर ये आएंगे हमारे पास या नहीं आते तो फिर भी हम इन्हें गाइड कर देते हैं। ठीक है। उसमें ये होगा कि ये सबसे पहले अपने जो है ना वो एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो है ना कंप्लीट क्रेडेंशियल्स जो है वो कंप्लीट दें। अगर अंडर ग्रेजुएट है तो मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट और उसके साथ 2 टीचर रेफरेंस लेटर, ठीक हो। आर्ट्स का और साथ आईडी कार्ड और पासपोर्ट, ये चीज़ें दी अंडरग्रेड के लिए है। बैचलर के लिए आर्ट्स लाजमी है? बैचलर के लिए आर्ट्स भी है, पीटी भी। मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जो बच्चे आते हैं उनके साथ ये जो है ना वो मैचअप करके उनकी प्रोफाइल देख के फिर उनको असेस किया जा सकता है। वैसे अगर आप कहें तो उसमें कंपलसरी आप कह सकते हैं ठीक बहुत मिनिमम ऑप्शंस हैं जिनमें यानी कि अंडरग्रेड में आपको विदाउट आर्ट्स एंटरटेन किया जाए।
लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में जो है ना वो 100% जो है ना वो स्टूडेंट एंटरटेन हो सकता है। स्टूडेंट्स को कितने घंटे अलाउ है काम करना इस वक्त 20 आवर पर वीक पर वीक है, ठीक है। वो वीकेंड पे कर लें या फुल वीक कर लें? देखिए जी, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनको हम गाइड करते हैं उनको तो हम यही कहते हैं कि यार आप वीकेंड पे करें, मतलब अपनी हफ्ते स्टडी को भर जो है ना आप लर्न करें, कुछ पैसे दे रहे हैं तो उसे लर्न करें ठीक जो है। आपके फ्यूचर में बेनिफिट होगा। और हम जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें यही गाइड करते हैं कि आप लोग ये जो है ना अगर बिजनेस स्टार्ट करना है ना कोई जी। भी, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक हो और गया। कुछ डेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और कुछ जो है ना वो अर्निंग इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जो है वो अर्निंग इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये आपके अगर 1 ईयर में आपने 15,000 पाउंड्स, मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इन्वेस्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेते, ओनली 20 आवर वर्किंग करके अपना फूड और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है ना वो मैनेज करते हैं, ठीक है। फीस पाकिस्तान से पे कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें इनके लिए एडवांटेज ये है कि आफ्टर 2 ईयर जब ये पोस्ट स्टडी वर्कआउट पे जाएंगे ना, तो ये 15 को या 20 को 2 टाइम तो मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, मतलब वो अपनी सारी फीस बैक कर लेंगे सारी, और उसके जो साथ उन्होंने पे उतनी डबल आ जाएगी, डबल आ जाएगी, 100 टाइम रिफंड हो जाएगा। और कोई भी बिजनेस इस वक्त ऐसा नहीं है जी। कि जिसमें 100% इनको रिटर्न बैक हो जाए। ठीक हो गया। बच्चे लगाते हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, बना के वीडियोस लगाते हैं कि यूके में ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, तो कोई भी जो है ना वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता या कोई वापस नहीं आता, ठीक है। अगर इतनी ही परेशानी हो तो बच्चे वापस आ जाएं। अच्छा, मैं उनसे बात करूं कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कह रहे हैं कि भाई यूके के हालात नहीं ठीक, लंदन के हालात नहीं ठीक, यहाँ पे ना आना, वो खुद क्यों नहीं वापस आ रहे हैं? मैंने आपको बताया कि देखें कि मेरा जो एक्सपोजर है ना वो 2008 में मैंने ना बीए कंप्लीट कर लिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो उस वक्त भी जो हमारे रिलेटिव्स और जो लोग पीए गए हुए थे ना एचएसएम पीएम पे 2002 और 4 में जो लोग जानते थे वो गए हुए थे, उनको फोन करके पूछना भाई बताएं, उन्होंने कहना जी यूके के अब हालात कोई नहीं है, ये 8 की बात बता रहा हूँ। मतलब 2008 में भी यही सीन था, लोग यही कहते हैं जो लोग बैठे थे ना, ठीक हो गया। और वो खुद गए हुए थे 2000 में या 2002 में ना, हायर स्किल पर्सन मिला था एचएसएम पीएम, उसके ऊपर गए हुए थे, और उन्हें पूछना, उन्होंने कहना जी अब आप 3 से 4 लाख लगा के आएंगे, ये कैसे कवर होगा, ये क्या होगा, ठीक है। वक्त और ड्यूरेशन बुरा है, और फिर हमारी करेंसी कुछ डिवैल्यूड हो गई है, अब ये कोई 20 से 30 लाख लग रहा है, ठीक है। वो उनसे पूछते हैं कैसे रिकवर होगा, अगर इतना ही मुश्किल रिकवर होगा तो वो अपने घरों को वापस क्यों नहीं आते, वही क्यों स्टे रह रहे हैं, वही क्यों स्टे रह रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है जी, वीडियो काफी लंबी होगी, बोर ही ना हो जाए लोग। नहीं, बैरियर्स क्या है, रुकावटें क्या है? रुकावटें तो इसमें सच एज कोई नहीं है कि जो है ना वो, मेरे ख्याल से हर बंदे का अपना नॉलेज है और उसके मुताबिक ही वो किसी को जो जिसके पास होगा वो वही डिलीवर करेगा, ठीक है। मेरे तो ख्याल से ये पॉजिटिव है, इसमें रुकावटें तो कोई भी नहीं है। एजुकेशन स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए गेट वे ओपन है, ठीक है। अगर वो जाना चाहेंगे तो इसमें 100% इस वक्त वीजा रेशियो है, ठीक है। आगे एडजस्टमेंट है, पीएसडब्ल्यू, इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि जी बिल्कुल नेगेटिव एंड पे आ जाए, सोचें जी वापस ही आना है, अपना वीजा टेन्योर पूरा करके डिग्री मिल गई, उसके बाद 2 साल पीएसडब्ल्यू, तो फिर भी ये जो 40-50 लाख इनका टोटल 1.5 साल में लगेगा, अगर ये 40-50 के साथ 40-50 और लेके आ जाएंगे तो इनके पास 1.5 करोड़ हो जाएगा, तब 1.5 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तब आगे पाकिस्तान में काम करने, तब आगे पाकिस्तान को डेवलप करने, ऐसी है। और इनको इंटरनेशनली एक्सपोजर मिलेगा, लोगों के साथ काम करने का पता चलेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कि जिम्मेदारी क्या होती है, सबसे जरूरी क्या है, ठीक है। और ये अपने आप को मैनेज कर सकेंगे उसके बाद, ठीक हो। और फिर इंटरनेशनल डिग्री मिल जाएगी, फॉरेन क्वालिफाई इनके साथ लग जाएगा, इनको अपॉर्चुनिटी जॉब्स की भी अवेलेबल हो जाएगी, पाकिस्तान में हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान में नहीं भी होती तो अदर कंट्रीज स्टिल ओपन है, बिल्कुल ऐसी। मतलब जब आपकी सीवी में लिखा जाएगा ना, मैंने देखें जी ये काम करते हुए तकरीबन कोई 14-15 इयर्स हो गए हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास 2009, 10, 11 में भी स्टूडेंट्स गए हैं ना जी, ठीक है, वो भी लोगों ने कहा जी वापस आ गए, लेकिन हमारे गए हुए स्टूडेंट वापस नहीं है, कोई वापस नहीं आया। हर बंदे के पास पासपोर्ट है, सेटल है। अगर कुछ नहीं सेटल हो सके तो वो उधर से यूरोप चले गए, इस वक्त उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज तो मिलती ही हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी बेटर है, यूके भी बेटर है, कनाडा भी बेटर है, लेकिन ऑप्शन ये होती है कि वीजा लगे,
बिल्कुल अगर ऐसे आफ्टर द एंड आपका नुकसान हो जाए तो फिर आपके लिए नेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यूके इस वक्त आपको वीजा दे रहा है, वो कॉलिंग कर रहा है, अगेन एंड अगेन कॉलिंग कर रहा है कि आप लोग आए आए हाँ, आए, बिल्कुल ठीक है। ये तो हमारे कुछ तजिया निगार हैं जो बता रहे हैं। अगर वो हमसे ज़्यादा जो है ना वो माइंड सेट रखते हैं, ज़्यादा वेल स्टैब्लिश लोग हैं, उनके पास 100 ईयर्स के बजट मौजूद है उनके फॉरेन अकाउंट्स में, ठीक है। अगर उनको नज़र आता हो ना कि ये स्टूडेंट्स बलवा के हमारी इकोनॉमी डूब रही है, तो वो कब के बंद कर दें। उनको कोई एक स्टूडेंट का 5-10 हज़ार जो आपसे उनसे उन्होंने लेना है, वो उनके लिए मैटर नहीं कर रहा। मैटर नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे मैटर कर ठीक है। ये नेगेटिव सोच रखने वालों के लिए ना एक प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि वो इस चीज़ का जवाब दें कि वो आप ही के 10,000 लेने के लिए बैठे हुए हैं। यही पॉइंट है कि वो आपके ऊपर ही बैठे हैं, उनको ठीक है। कोई बिल्कुल ऐसी है। और ये आपकी स्टडी है जो आपके काम आ रही है, इसीलिए कह रहा हूँ ये फॉरेन एजुकेशन भी आपको जिंदगी में किसी पॉइंट पे काम आएगी। वरना काफी लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं है, वो 10,000 पाउंड लेके बैठे होंगे कि उनका एडमिशन करवा दें, वो जाना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, मैं समझ गया। लेकिन वो नहीं होगा ऐसे। अच्छा जी, मेरे पास तो यही क्वेश्चन थे। अगर फर्दर आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में बता सकते हैं, या मुझे पर्सन का नंबर जो है, इनका जो एड्रेस है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इनसे बात कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड आप सुफियान के नाम से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी और बात आपके ये कि रेफरेंस से जो भी स्टूडेंट्स आएगा उसकी कंसल्टेंसी पे कर देंगे, ठीक है, फ्री होगी, फ्री होगी, फ्री होगी, और जो है वो आर्ट्स की प्रिपरेशन फ्री हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। और फिर उसके अलावा उसको जितनी भी हमसे गाइडलाइन चाहिए होगी वो भी मिल जाएगी। और फिर साथ साथ इनको जो होगा वो टीबी टेस्ट जो होगा ना, वो भी इसकी सर्विसेज इनको फ्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, टीबी टेस्ट कितने का बता दें जरा। वो जितने भी कॉस्ट होगी वो हम लोग अपने ऑफिस से इनको पे कर देंगे, यही पे कर देंगे। लेकिन गोल्डन मेजोरिटी अपने पास। देन फर्दर अगर कोई क्वेश्चन है मुझे नीचे कमेंट राइट डाउन करें, मैं इंशाल्लाह दोबारा अगर हुआ तो इनसे दोबारा मिलकर वीडियो बना दूंगा आपके क्वेश्चन पे। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे पास आइंदा जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।